भाई मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि एक डायलॉग था, बहुत ही अच्छा डायलॉग था। वो कौन सा डायलॉग था वो यार? वो अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग था कोई, कि लो फिर से आ गए। राइट, वो एक मैंने स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को कि भाई जैसे ही मेरा इंस्टाग्राम में बैक होते ही भाई मैं इंस्टाग्राम को गरम कर दूंगा। भाई वही ऐसा गरम किया है मैंने, बहुत मजा आएगा खेले का। बहुत सारे लोग बहुत दिन से लोगों की फालतू लाइव देख देख कर बोर हो रहे थे। तो भाई कितना अजीब खेला है, सोचो, देखा जाए तो कितना अजीब खेला है ये। टोटल नया खेला है ये। जिस खेले में विक्टिम, जो विक्टिम है, यूजुअली आज तक मैंने बहुत सारे खेले किए, सब खेले में ऐसा होता है कि जब मतलब कि ये डीएम में कपड़े बपड़े उतारने की बात आती है, राइट, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं, लड़कियां मना कर दिए कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो वैसा नहीं किया था। ठीक है भाई, ये देखो कितना यूनिक खेला है कि यहां पे लोगों के सामने आके एक औरत खुद बोलती है कि पनौनी ने मेरा भौसड़ा देखा और भाग गया। सोचो। वही मैंने तो देखा भोसड़ा। भाई सही में भोसड़ा बहुत ही अच्छा था। इतना भी मैनू पसंद मत आया था, बट अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन फटा हुआ भोसड़ा था। तो मैंने भाई डिमांड रखी, मैंने ये डिमांड की कि भाई भोसड़ा तो तुम्हारा फटा हुआ है, अब फटे हुए भोसड़े में तो मैं लंड डालूंगा नहीं। तो मैनू ये सोचाई कि उसकी गांड मारूंगा भाई मैं। तो मैंने गांड की डिमांड की कि मैनू गांड दे दो, और रेडी भी हो गई वो। बोली कि पनौनी तो अपनी जान है, गांड भी तेरे लिए हाजिर है। सोचो कितना लकी हूं मैं, कितना मैंने पुण्य किए हुए हैं कि जो जो मैं सोचता हूं वो सारी चीजें मेरे हिसाब के मुताबिक सारी चीजें होती है। तो हाँ, और दूसरी चीज उसने ये बोला कि सर के अंदर ये तेल लगाता है, राइट, कितना गंदा है। तो भाई यार दो साइड तुम क्यों बोल रहे हो? खुद की साइड तो लिया करो। तुम खुद एक साइड लोगों को आज पूरा दिन तुमने ढंढेरा पीट दिया कि पनौनी मेरा भोसड़ा देके भाग गया, पनौनी मेरा भोसड़ा देके भाग गया। भाई तुम खुद पूरे सोशल मीडिया पे ये ढंढेरा पीट रहे हो, राइट। तो भाई मैं तो बहुत गंदा दिखता हूं, तो तुमने क्यों अपना भोसड़ा खोल के मुझे पानी निकाल के दिखाया? जरा अपने व्यूअर्स को ये भी तो बताओ। व्यूअर्स को क्यों नहीं बता रही हो कि कैसे तुमने ऐसे पानी ऐसे करके मुझे दिखाया था? वो भी तो बताओ लोगों को। पूरी यार देखो, लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है भाई, व्यूअर्स को पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है इस दुनिया में। व्यूअर्स भाई ऐसे वेले नहीं है, इन लोगों को सारी सच्चाई बताओ। ये भी तो बताओ कि तुम
भाई डी नंबर क्या आता है? डी मतलब ब्रा में कोई डी साइज आती है? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उसने बोला था कि डी में 38 या 39। अब सोच लो भैया कितने बड़े बड़े मम्मे हो रखे होंगे। हमने तो भैया सब कुछ देखा है, भाई हम क्यों मना करें। हमने तो भैया गांड को भी ऐसे खुलवा के देखा, दिखाता हूं मैं, रुको। हमने तो यहां तक देखा है, दिखाता हूं। हम भैया क्यों मना करें। हमने तो भाई देखो इस पोजीशन में गांड खुलवाई थी। मैंने बोला ऐसे उल्टे हो जाओ कैमरे के सामने, भाई वो उल्टा हो गया, ठीक है। उल्टा होके मैंने बोला ऐसे बैंड हो जाओ, ऐसे ऐसे दो टांग को ऐसे ऐसे फैला दो, भाई फैला दी। मैंने बोला ऐसे करो और इसको खोलो। मैंने तो भैया भाई हम तो पूरा मजा लेते हैं, हम क्यों छोड़े भाई। जब सामने वाला भाई सब कुछ कर रहा है, सारी चीजें हमारे सामने बिल्कुल फुर्सत से कर रहा है, फुर्सत के टाइम में कर रहा है, तो भाई हम क्यों मना करें। हमने तो देखा है भाई, सब कुछ देखा है हमने तो। भोसरा भी देखा, गांड को ऐसे चीरवा के भी देखा, मम्मे भी देखे, हमने तो सारी चीज देखी भाई। और एक बार नहीं देखी, बार बार लगातार बारंबार देखी, हमेशा देखी। जब मन हुआ तब देखी। मैं तो मना कर ही नहीं रहा हूं, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं तो किसी चीज को अवॉइड नहीं कर रहा हूं भाई। जो सच है वो सच है, उसमें क्या भाई। भाई तुम मुझे बताओ, अगर अगली बंदी सामने से सुबह से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है बहन के लोड़ो तुम लोगों को एक बात से मुझे बहुत, वो बात जो मैं सोचता हूं ना, मुझे बहुत हंसी आती है भाई। ऐसा स्टेटमेंट दिया, नल्ला अमेरिकन भोसरा देख के भाग गया यार भाई तुम खुद अपने भाई मेरे आंख में से आंसू निकलने लगे। भाई तुम खुद अपनी बेइज्जती करवाते हो, राइट। तो मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो भाई सुनो भाई, मैं क्यों डिक्लाइन करूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, बताओ। अब अगला बंदा खुद ब्लेम कर रहा है कि भाई मैंने भोसरा दिखा है पनौनी को। तो हाँ भैया देखा हमने तो पूरी फुर्सत से देखा, पानी बानी निकालवा के देखा, पूरा खुल के देखा भैया, सब कुछ देखा। हाँ, और एक चीज भी बहुत ही सही बोली है कि गांड पे नाम लिखूंगा भाई मुझे सही में बहुत शौक रहा है ये कि गांड पे नाम लिखूं मेरा और फिर मैं गांड मारूं। भाई सही में मुझे एक ऐसा मतलब कि होता है ना भाई, अपना सब लोगों का अलग अलग तरीके का मतलब सबका होता है, ख्वाहिशें। तो मेरी ख्वाहिश थी, मैंने बोला था, मैं क्यों झूठ बोलूं भाई, मैंने बोला था कि पहले मैं गांड पे लिखूंगा पनौनी, ठीक है। उसके बाद अब वो बोल रही है कि भाई मेरा लंड काला है, तो भाई चलो मेरा काला लंड, ठीक है भाई, मैं पनौनी लिखूंगा, उसके बाद मैं लंड डालूंगा। गांड देने के लिए भी भाई वो रेडी था, सब कुछ करने। भाई पूरा पानी पी जाऊंगी, पूरा निचोड़ के ऐसे पी जाऊंगी, मैं घटक जाऊंगी, इतना प्यार करती हूं मैं तुमसे, चाहे भैंचोद कुछ भी हो जाए। अब भैया तुमको हमारे लिए इतना प्यार उछल रहा था तुम्हारी चूत में से तो तुमने अपनी चूत खोल दी। अब भैया हमने तो तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती करी नहीं थी ना। अब तुम खुद उछल उछल के दुनिया को बता रही हो। हम तो इतने दिन से भैया कुछ बोले ही नहीं है कि कहा, हमने तो आज तक हजारों चूत देख ली, हजारे गांड देख ली हमने तो भाई। हमने तो आज तक किसी को कुछ नहीं बोला भाई। जो दिखाता है वो दिखाता है, जो नहीं दिखाता है वो नहीं दिखाता है, हमें क्या मतलब है उनसे भाई। जो दिखाता है उनके साथ हम मजे लेते हैं, सामने वाले भी मजे लेते हैं।
वो अपने घर, हम अपने, वैसे तो हम अपने अपने घर ही होते हैं वीडियो कॉल में, कौन सा फिजिकल मिलना होता है। अच्छा, ये सारी बातें सुन के भाई कुछ लोगों की गांड बहुत जली है, बहुत। जैसे कि अपने राठी भाई साहब पिछले कई महीनों से पीछे पड़े हुए हैं, पिछले कई महीनों से। मान जाओ प्लीज, मान जाओ प्लीज बाबू, सोना जानू मान जाओ। जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा क्या है वो पनौनी में? साला गुटखा चबाता रहता है, दिहाड़ी करता है, मजदूर है, चिप्स बेचता है, पूरा दिन पनौनी भैया खड़ा रहता है, उसकी लाइफस्टाइल जीरो है। क्या है उसके पास जो मुझ में नहीं है? राइट? तो सामने से जवाब आता है, चाहे जितना भी गंदा है मेरा पनौनी, मेरे पनौनी को मैंने मेरी चूत में जगह दी रखी है। मैंने चूत दूंगी, गांड दूंगी, मम्मे दूंगी, लेकिन सिर्फ मेरे पनौनी को। पनौनी मेरी जान है, पनौनी के लिए सब कुछ निसावर है, सब कुछ। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं तहस नहस हो जाऊंगी, मुझे पूरा पनौनी खोल देगा, पनौनी मेरे अंदर पूरा घुस जाएगा। बहुत प्यार करती हूं मैं मेरे पनौनी से। भाई ये आंसर था, सोचो। राइट? तो भाई देखो, सीधी सी और साफ सुथरी बात है भैया, हम तो है भैया हरामी आदमी। ठीक है? एक बात जबरदस्त हुई भैया आज, कसम से एक बात बहुत ही जबरदस्त हुई आज। भाई मुझे 6 लड़कियों के डीएम आए। ठीक है? वो लड़कियों ने मुझे ये बोला कि पनौनी भैया हम कहाँ मर गए थे, जरा हमको डीएम कर लेते, हम भी तो मजे दिलवा देते। उससे तो हमारा टाइट ही बोसड़ा था। बहनचो ऐसे ऐसे लोगों के डीएम आ रहे हैं, सोचो, लड़कियों के। मैं तो बहनचो अब तक फालतू में इसकी माँ की चूत इसकी डर डर के घूम रहा था कि बहनचो मेरी ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ये हुआ जाएगा। बहनचोद भाई इसमें तो बहुत ही मजे है। अब तो बहनचो मैं हर रोज देखूंगा किसी ना किसी की चूत। राइट? भाई देखने में जो मजा है ना, जो देखने में भाई जो पूरी भाई मैंने तो देखा है प्रैक्टिकली, इन आंखों से देखा, इन आंखों से। इन आंखों की मस्तियों में हजारों डूब गए हैं, इन आंखों की मस्तियों में हजारों डूब। पहले मेरी ये सोच थी कि साला पॉन देख के मूठ मारना, अब वहां पे वो कैरेक्टर कौन है जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। ठीक है भाई, उसमें पहले मुझे मजा, मतलब अब आई डोंट हैव ऑप्शन ब्रो, मैं तो मुट्ठल हूं ना, मैं तो मुट्ठल हूं भाई। आज गीता को देख के मूठ मार ली, कल अंजलि को देख के मूठ मार ली, परसों मैं किसी प्रगति को देख के मूठ मारूंगा, उसके बाद ओइक और कोई और। राइट? मैं तो मुट्ठल हूं, मैं तो मुट्ठल बनना चाहता हूं। तो मुझसे याद आया भाई, जितने भी लौंडे लबाड़े, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, अगर तुम लोग रोज मिलते हो, राइट भाई, भगवान कसम खाकर बोलता हूं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है ये। मेरे आज सुबह से जो कुछ चल रहा है कि भोसड़ा देख के भाग गया, भाई मेरे खुद का एक्सपीरियंस है भाई। ये देखो हाथ में आ गया, ये निकल नहीं रहा है, छोड़ो। मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है यारो, भाई एक दिन है ना, एक दिन उसके साथ आप वीडियो कॉल पे सेक्स करो, एक दिन भाई, धीमे धीमे ऐसे 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 भाई, ऐसे 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 भाई, ऐसे ऐसे भाई, तुम्हारी एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी, नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऐसे 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 भाई ऊपर होगा ना। ठीक है? ऐसे 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 भाई, जैसे जैसे ऊपर होगा नीचे तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर तुम बोलोगे कि यार बस बाबू, बस बाबू और मत करो, मेरे टट्टे कांप रहे हैं बाबू, प्लीज बाबू। भाई सही में
जैसे जैसे कैमरा नीचे जाता है ना, धीरे 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 नीचे भोसड़े की ओर, भाई तुम्हारा एक्साइटमेंट, तुम्हारी हार्ट बीट धक 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 धक, भाई तुम्हारी हार्ट बीट, भाई मेरे खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं, भाई मेरी हार्ट बीट ऐसे धक 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 होने लगी। भाई जैसे ही कैमरा थोड़ा नीचा गया, ठीक है भाई, ऐसे करके टांग को फैलाया। 1 मिनट प्रैक्टिकल करके दिखा। यार क्रिसमस का टाइम है, मैं बहुत बिजी था सुबह से, अभी भी देखो क्लोजिंग का टाइम है, फिर भी लोग आ रहे हैं, क्या करूं। अरे भोसड़ी वाले नीचे धक 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 मत कमेंट करो, मादर चोदो, खड़े रहो। अब ये बेंच, एक तो बाहर ठंड है यार, बाहर जाना पड़ेगा, मेरे पास बाहर ही ऐसा सेटअप है। 1 मिनट ट्राई करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, शायद आ जाए तो आ जाएगा, ऐसे आएगा, दिख रहा है भाई, हाँ दिख रहा है भाई। जैसे जैसे ये उस टाइम पे ये जो हाथ होते हैं ना, हाथ भाई तुमको गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लगते हैं सामने वाले के, मुझे भी लगे थे, मुझे खुद को लगे थे, जैसे गुलाब की पंखुड़ी, जैसे जो हाथ है ना भाई, ऐसे 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 भाई, एक हाथ तो यहाँ पे चला जाता है पहले भाई, जैसे जैसे भाई कैमरा नीचे जाता है ना, ऐसे 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 ऐसे, या आई हैव अनदर फोन भाई, ऐसे 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 करके कैमरा नीचे जाता है ना, ऐसे ऐसे करके। बाबू और थोड़ा करीब ले जाओ बाबू, बाबू और थोड़ा करीब ले जाओ बाबू, या बाबू बस वही स्पॉट पे बाबू, बाबू अब टांगे खोल दो बाबू, टांगे खुल गई ऐसे, बाबू और थोड़ा नीचे, हाँ बाबू, बस बाबू, बस बाबू थोड़ा, बस यही लोकेशन पे रखो बाबू, बस बाबू अब नहीं जा रहा, जल्दी से फिंगरिंग करके दिखाओ बाबू, जल्दी से फिंगरिंग करो बाबू, जल्दी से बाबू। हाँ भाई, भाई भगवान कसम भाई, जो एक्सपीरियंस रहा ना पनोनी भैया का, नहीं भूल सकता वो चीज को मैं, मेरे जहन से नहीं जा रही है वो सारी बातें, मैं पागल हो जाऊंगा भाइयों, मैं साइको हो रहा हूं भाई। जब भी मैं रात को सोता हूं ना, राइट भाई, मैं ऐसे झपक के उठ जाता हूं कि यार कहीं भोसड़ा आ गया मेरे पास। भोसड़ा तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हारी पप्पी लेना चाहूंगा भोसड़ा। तुमने अपनी गांड खोल के मुझे दिखाई भोसड़ा, मैनू बहुत मजा आया भोसड़ा। तुम एक बहुत ही फटे हुए भोसड़े हो, तो उन भोसड़ों की रिस्पेक्ट मैं करते हुए तुमको मैं साक्षात प्रणाम करना चाहता हूं भोसड़ा, कि तुमने मेरे लंड का पानी जो इतनी पिचकारियां तुमने निकाल दी, मैं तो बहुत ही धन्य हो गया भोसड़ा। मैं तो चाहता हूं कि भोसड़ा इन लड़ाई झगड़े को भोसड़ा खत्म करके हम दोनों प्यारी प्यारी करे भोसड़ा। मैनू भोसड़ा तुम्हारा पसंद इतना मत है, लेकिन गांड के ऊपर जो पनौनी लिख के मुझे गांड मारनी है ना भोसड़ा, मैनू वो ख्वाब तो मेरा अधूरा ही रह गया, वो ख्वाब मेरा अधूरा रह गया। मेरी पहली गांड की जुदाई मेरी अधूरी रह गई, मेरी पहली गांड की जुदाई अधूरी रह गई। पहली बार
मुझे गांड मिल रही थी जुदाई के लिए। मैं तरबदर होना चाहता था, मैं बिखर जाना चाहता था, मैं फना होना चाहता था, मैं तहज नहज हो जाना चाहता था, मैं अपने आप को बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन क्या करूं, क्या करूं बताओ। मेरी गांड की जुदाई अधूरी रह गई। मेरे अरमान दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मैं बहुत रो रहा हूं। रुक जा भोसड़ी के। हाँ, फिर पेपर टॉवल का यूज हुआ था। जैसे ही पानी निकला दोनों साइड से, दोनों ने भाई अपना अपना पेपर टॉवल लेके साफ कर दिया। बहुत मजा आया था। ये पेपर टॉवल का भी भाई रोल होता है उसमें। सॉरी राठी, तुम्हारे नसीब में घोसड़ा मत है। तुमने तो बहुत कोशिश की, तुमने तो बहुत ही नाकामयाब कोशिश की। लंगड़े गोल्डी, तूने भी बहुत नाकामयाब कोशिश की थी घोसड़ा देखने की, मम्मे को उछालने की। बहुत तुम लोगों ने कोशिश की, लेकिन तुम लोग उसमें कामयाब मत हुए। लेकिन वो जो बोलते हैं ना, जो नसीब में होता है वो कहीं नहीं जाता। मैं तो जानता ही नहीं था इसको। ये तो यही बात हो गई। आ खरबूजा मेरे पे गिर। आ खरबूजा मेरे पे गिर। भाई मैं बार बार लगातार चाहता हूं कि ऐसे खरबूजे मेरे पे गिरते रहे यार। ऐसे ऐसे खरबूजे मेरे पे बहुत सारे गिरे। मैनू बहुत मजा आएगा। वैसे भी विंटर का टाइम है, ठंड बहुत हो रही है, तो अगर ऐसा कोई खरबूजा आज रात को डीएम में आना चाहता है तो खरबूजा मैं तुम्हें पप्पी देना चाहता हूं एडवांस में। खरबूजा मैं तुम्हें बहुत ही प्यारी प्यारी करूंगा, तो तुम आज रात के लिए डीएम में खरबूजा आ सकते हो। मैं धीरे धीरे काटूंगा, मैनू इतना जल्दी मत है काटने में। तो खरबूजा वही बहुत मजा आएगा इसमें। बहुत ही मैं मजे लूंगा इस कंट्रोवर्सी के चलते। मैनू बहुत ही मजे आने वाले हैं यार। भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पे आघात और प्रत्याघात होते हैं ना भाई। भाई मुझे बहुत मजा आता है इस चीजों में। तो मैं बहुत ही मैनू अच्छा लग रहा है। बहुत ही मैं कामयाब इंसान भाई, मैं कामयाब इंसान मैं बन चुका हूं। बहुत सारे लोग जिसके पीछे थे, राइट, जिसके पीछे
उसका ऐसा कहना है, मुझे पता मत है। उसने सारी चीजें मुझे डीएम में बोली है। राठी तो मेरे पीछे इतना पागल था ना, ये बोलता था कि अनम प्लीज वो प्रोफाइल पिक्चर तुम हटा दो, ये मत करो, वो मत करो। मेरे पे इतना पागल है ना ये बंदा पनौनी, क्या बताऊं मैं। बहुत ही जबरदस्त पागल है ये बंदा मेरे पीछे। और ये गुल्डी हरसाना, तुम क्यों नहीं आती मेरी लाइफ पे, प्लीज मेरी लाइफ पे आ जाया करो। लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है, तुम आती हो लेकिन तुम कभी कैमरा ऑन नहीं करती हो। ऐसा अन्याय हम लंगड़ों के साथ क्यों? हम लंगड़ों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हमें तुमको देखने का अधिकार नहीं है? क्या हुआ अगर हम लंगड़े हुए तो? क्या हुआ 2 कौड़ी के गैंगस्टरों ने मेरा पैर ऐसे पैर में मार मार के तोड़ दिया, तो क्या हमारा कोई हक नहीं बनता है? क्या हुआ अगर मैंने अनमोल का 5 लाख हराम का खा लिया, तो मेरा हक नहीं बनता है? मैं भी तो एक रंडीबाज हूं, मेरा भी तो शौक है रंडिया पालना। तो भैया हम क्या रंडी नहीं पाल सकते भैया? हमें भी तो मौका दियो। और मौका दस्तूर ले लिया भाई पनौनी भाई साहब ने। सोचो, वो भी किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, जान से जाने क्या हुआ, क्या हुआ जो लारी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, झूठ है तो मुझको ना जगा, जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना जगा। भाई किस्मत का, मैं तो सालों से बोलता आ रहा हूं, सब किस्मत का तकाजा होता है, सब। No, I have battery, but oh no, I don't have that. Whose battery? Yeah, I'll take that. Alright. चलो भैया, तो तुम हमें बदनाम करो, ठीक है। तुम खुद बोल रहे हो कि हमने तो भोसड़ा खोल के दिखा दिया भैया, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि हमने तो भोसड़े का पूरा दर्शन किया, अंदर जाके किया। हमने तो भोसड़े में जाके पानी भी पी लिया, पानी का टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। मेरे गंदे दांतों से मैंने तो भोसड़े को चाटा भी सही। भाई मैं तो सब कुछ बोल ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ किसी चीज का। भाई मैं तो गांड पे नाम भी लिखने वाला। That's it, bro. भाई वो खुद बोलता है कि वो पनौड़ी को मेरी गांड पे नाम लिखना था, फिर मेरी गांड लेनी थी। तो भैया हम तो रेडी है भाई, हम तो गांड मरवा भी लेते हैं टाइम पे और गांड मार भी लेते हैं। हम तो दोनों साइड पे एडजस्टमेंट वाले बंदे हैं। भाई मैं क्यों सैक्रामेंटो आऊं? मैं तो पहले से ही मना कर रहा हूं कि मैनू सैक्रामेंटो नहीं आना है। तूने बोला था कि तू मत आ इधर, मैं आऊंगी तुझसे मिलने के लिए। बता लोगों को सच, बोल। यार क्लोजिंग टाइम है ना। अरे दूर हूँ मैं, बोल। क्या
चल ठीक है, मैं लेता हूँ। भैया देखो, हमने तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया, ठीक है। भैया हमने तो पहले ही एडवांस में बोला था कि भाई भोसरा देखा तुम्हारा, लेकिन कतई फटा हुआ है, तो हमको भोसरे में भैया इंटरेस्ट नहीं है। गांड देनी है तो बता दियो, ठीक है। गांड देनी है तो न्यूयॉर्क के, भाई हम तो दिहाड़ी वाले आदमी है भैया। हम कहाँ बहनचो 2 दिन की दिहाड़ी छोड़ के बहनचो यहाँ से जाए एयरपोर्ट में, यहाँ से बहनचो उधर जाए, राइट। ठीक है भाई, हम तो गरीब टाइप के दिहाड़ी मजदूर है भैया। हमको तो पूरे दिन की 100 रुपये दिहाड़ी मिलती है भैया। अब 100 रुपये की दिहाड़ी में भैया आप ही सोच लो, $200 मैं कमाता हूँ 2 दिन के। अब भैया मैं वहां पे जाऊंगा, साला प्लेन का खर्चा, रास्ते में खाने का खर्चा, बेंचो फिर मुझे रास्ते में से सनी लियोनी बाई करनी पड़े, बहन का लौड़ा मुझे फिर दूसरे दिन राखी सावंत बाई करनी पड़े, राइट। उसके 4-5 दिन बाद इसको खुद को अक्षय कुमार बाई करना पड़े, राइट। तो भैया ये सारे खर्चे मैं कहां से लाऊं, कहां से लाऊं बताओ। अब मैं कोई अमीर की तो औलाद हूं नहीं भैया, क्या भैंचो यूं प्लेन पकड़ा और यूं चला गया और भैंचो गांड मार के वापिस आ गए पनौनी भैया। ऐसा तो भैया हमारा कामकाज है नहीं। यहाँ पे गांड फट जाती है 100 रुपये कमाने में, बताओ। मैंने तो बोला था कि भाई तुम आ जाओ, ये रेडी भी हो गई थी, ये बोली थी कि भाई मैं आऊंगी। मैंने बोला भाई आओ, उसने बोला कि भाई हम लोग होटल में, मैंने बोला, उसने बोला कि हम तुम्हारे घर पे रुकेंगे। मैंने बोला भैया मेरे घर पे क्यों, तुम होटल में रुको, हम तुमको इधर होटल में मिलने के लिए आ जाएंगे टाइम से, ठीक है। उसने बोला कि नहीं नहीं भैया, हमको तो तुम्हें रोटी बना के खिलानी है, हम तो तुम्हें दारू नहीं पीने देंगे, दारू पी के तुम पागल हो जाते हो। तो मैंने बोला भैया होटल में ही रुको, हमारा 2 कौड़ी का तो घर है। अब बेड तो है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा भैया, तुम सब लोगों को पता है कि मैं 2 कौड़ी के घर में रहता हूं। एक तो मेरे पास वो छोटा सा बेड है, उस पे मैं पड़ा रहता हूं दिहाड़ी लगा के अपना नारंगी पी के भैया, बताओ। तो भैया मैं गरीब हूं, मैं शकल से गंदा हूं, मैं मादर चोद हूं, मैं जितना भी घटिया हूं भैया। तो भैया तुम मुझे ये बताओ, तुमने अपना भोसड़ा इस गंदे मुंह वाले के सामने क्यों खोला? ऐसी तो क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें भोसड़ा खोल के पानी निकाल के दिखाना पड़ा? भाई कुछ तो टैलेंट होगा ना बंदे में, कुछ तो टैलेंट होगा। सच बताओ भाई, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो सब लोग? सच बताओ, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि बंदे में कुछ टैलेंट है? कि बहन चूत मेरे पीछे पीछे भगी आती है। एक ने तो आज ही प्रूफ दे दिया कि मैंने दिखाया था पनौड़ी को भोसड़ा, भोसड़ा देख के भाग गया भाई वो। तो भाई मैंने देखा है भाई, मैं कहा झूठ बोल रहा हूं, बहन के लौड़ो। 1 मिनट भागना पड़ेगा भोसड़ा देख के। थैंक्स ब्रो। क्लोजिंग टाइम पे बिजी हो गया यार, सुबह से दिहाड़ी लगा रहा हूँ, इतना बिजी है साला। अभी खाना नहीं खाया, अब घर जाऊंगा, भैंचो पता नहीं जो भी नसीब में होगा वो ही भैंचो मैकडोनल्ड्स या तो बहन का लौड़ा डोमिनोज का टर्की पिज्जा खा के सो जाएंगे भैया। ये बंदी ने मुझे, ये तो बात गलत है यार, तूने बोला था कि तू तेरे हाथों से मुझे रोटियां बना के खिलाएगी, सच बता, बोला था कि नहीं बोला था? सच बोलियो। वो रोटी के लिए आज तक मैं वेट करके बैठा हूं कि रोटियां तो मिली नहीं।
क्या क्या सोचा था यार मैंने, बताओ। मैं चिकन तो खाता नहीं हूँ, क्या क्या सोचा था मैंने बोला यार ऐसे किचन में खड़ी होगी, मैं पीछे से जाऊंगा, उसका ये ऐसे ऊपर करूंगा और बैक में किस करना, यहाँ से किस करना शुरू करूंगा, आगे से मम्मी को पकड़ूंगा और यहाँ सब जगह पे किस करूंगा, किचन में रोमांस करूंगा। कितने सारे सपने देख के रखे थे मैंने। अपनी इन घटिया आंखों से जो भोसड़ा देखा मैंने, उसके बाद कितने सारे मेरी आंखों ने सपने संजोए थे। सारे सपने मेरे चूर चूर हो गए। सारे सपने मेरे चूर चूर हो गए। क्या करूं अब मैं। मैंने सोचा था कि एक दो बार किचन में भी चुदाई करूंगा। सारा सेट सजा के रखा हुआ है मैंने घर पे। वेट करके बैठा था मैं, वेट करके। कुछ लोग नीचे बहुत कलप रहे हैं। ब्रा मादरचोद। अरे मैं मादरचोद नहीं हूँ, 100 मरे थे तब मैं पैदा हुआ था बेबी। बेबी तुमने भोसड़ा दिखा के क्यों मेरे साथ दगा किया। आज भी तुम्हारी यादों में मैं कितना रोया। नगमे हैं। Yeah. That's 3. I'll give it to you tomorrow. You know I live with किस्से हैं, बातें हैं, यादें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है यादें, चोदी चोदी यादें, पानी पानी यादें। बहुत मुझे हर्ट हो रहा है फैंस। चलो टाइम अब तो हो गया है ना, दिहाड़ी खत्म हुई, अब गरीब बंदा घर जाएगा 2 कौड़ी का फूड खा के
एक कौड़ी के बेड में मैं सो जाऊंगा तो जो मेरे रातों की रानी है, जो नीचे मुझे मादर चोट लिख रही है, तो बाबू प्लीज फिर से ये फकीर बोल रहे, ये फकीर की झोली फिर से भर दो। मैं भीख मांग रहा हूं तुम्हारे साथ, ये फकीर की झोली भर दो प्लीज। गांड के ऊपर जो नाम लिखने का मेरा ड्रीम है, इस फकीर को दे दो उस फकीर को। तुम्हारी गांड के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ धो फैला के मैं भीख मांग रहा हूं, दे दो मैनू गांड दे दो। ते ले लो पैसा, ते ले लो प्यार, मैनू तेरी गांड दे दो। फकीर को प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, इस फकीर को खुश कर दो। फकीर की दुआएं तुम्हें लगेगी, तुम्हारे पति की उम्र दुगनी चुगनी हो जाएगी। प्लीज इस फकीर को गांड दे दो। फकीर मर रहा है तुम्हारी गांड के बगैर। भोसरा तो तुम्हारा फटा हुआ निकला, लेकिन इस फकीर को गांड का तोहफा दे के खुश कर दो प्लीज। न्यू ईयर भी आ रहा है, प्लीज दे दो। भर दो झोली, ओह भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दो झोली, ओह भर दो झोली, आहा भर दो झोली बड़े या मोहम्मद, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दो मेरी झोली, तुम्हारी गांड इतनी बड़ी है कि झोली 100% भर जाएगी। मैं जो क्या बोल रहा हूँ। ओ हाँ चलो, बहुत ही मैं सीधा इंसान हूँ। चलो तो अब दिहाड़ी का टाइम खत्म हुए, अब पनौनी भैया जा रहे हैं अपने 2 कौड़ी के घर में, राइट, जहाँ पे अब मैं जाऊँगा घर पे, मेरी बीमर निकालूंगा 750 XI, जिसमें मैं जाऊँगा या तो टाको बेल लेने जाऊँगा या तो फिर मैं जाऊँगा पिज़्ज़ा खाने, ठीक है। तो अब 750i तो हमारे पार्किंग लॉट में ही पड़ी है भैया। कुछ लोगों के पास तो सिर्फ $40,000 की कार है भैया, हमारे पास तो सारी कारें भैंचो 1.5 लाख डॉलर के ऊपर की है भाई। देखो भैया, हम तो हवाबाजी करते नहीं है। देख लो भैया, ये BMW की चाबी, ऐसी 2 और चाबी घर पे पड़ी है भैया। भाई हम तो फकीर आदमी है, ठीक है भैया, हम तो फकीर है। चूत नहीं दोगे, चूत का बाल भी दोगे ना, तो भी भैया हम तो मूठ मार लेंगे। ना तो चूत दो, ना तो चूत दिखाओ, सिर्फ चूत का ऐसे बाल तोड़ को भी दोगे ना भाई फकीर आदमी को, भाई फकीर आदमी ऐसे वो चूत के बाल को हाथ में रख के मूठ मार लेगा, राइट। तो गांड मारने का सपना तो मेरा सपना ही रह गया है पनौनी भैया। लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की भाई, मुझे खुशी है कि तुम सच बोलती हो भाई। तुमने सच्चा बोला ना, तुमने सच्चाई बोली, ठीक है। उस सच्चाई के लिए भाई पनौड़ी भैया तुम्हें सही में, लंड तो तुमने मेरा देखा हुआ है, लंड से नहीं भाई। मैं तुम्हें
मेरे जूते से सलाम करता हूँ, मेरे जूते से मैं तुम्हें सलाम करता हूँ कि भाई तुमने सच बोला, तुमने पूरी दुनिया के सामने बोला कि मेरा भोसड़ा सिर्फ मैं पनौनी को ही दी। भाई तुम अपने वादे की बहुत पक्की निकली, बोल रही थी कि मैं एक ही बंदे से प्यार करती हूँ, वो है मेरा पनौनी। ठीक है, मेरे पनौनी के लिए मैं सारी हदें तोड़ दूंगी। भाई आज तुमने तोड़ दी, बंदी ने तोड़ दी भाई हदें। भाई मैंने आज तक एक भी लड़की ऐसी नहीं देखी, तुम लोगों ने भी नहीं देखी होगी, ना लड़की औरत, ठीक है भाई, जिसने आके लाइव पे खुलेआम बोला हो कि पनौनी ने देखा मेरा भोसड़ा और नल्ला अमेरिकन देख के भाग गया। ठीक है, पानी मैंने उसको निकाल के दिखाया और कुत्ता सारा पानी पी गया, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। सोचो भाई, ये सच्चाई बोलने के लिए भाई बहन चो यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिलाता है, सॉरी, यहाँ पे बहन चो है ना सीना चाहिए, वो भी D39 का, उससे कम नहीं चलता है। अगर D39 है तो ही तुम कर पाओगे, D39 नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, ये सच्चाई बोलने के लिए भाई देखो भाई, सच बोला उसने और सच्चाई का मैंने साथ दिया। सच्चाई को मैंने भाइयों झुटलाया नहीं है, मैं सच्चाई के साथ आगे से खड़ा रहना चाहता था, लेकिन आगे फटा हुआ था तो मैं सच्चाई के पीछे खड़ा रहा, लेकिन खड़ा रहा मैं। ठीक है, मैं भी सच्चाई के पीछे ही खड़ा हूं। देखो भाई, मैंने भी एक भी बार झुटलाई बातें कि मैं तो बहुत शरीफ हूं, मैंने तो ये नहीं किया है, मैंने तो ये नहीं किया। भाई जो है वो है, मैं तो हमेशा बोलता हूं। सच बोलने में काहे का डर, इसकी बहन की चूत इसकी। अरे भाई देखा है तो देखा है, कौन सा डर है उसमें भाई, बताओ कौन सा क्राइम कर दिया, क्या क्राइम किया मैंने। भाई एक खूबसूरत औरत, ठीक है, अपना भोसड़ा ऐसे करके ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे भाई कौन तुम कंट्रोल कर पाओगे बताओ। भाई एक बंदा नीचे लिख दे के बहनचोद मैं कंट्रोल कर पाऊंगा, एक बंदा बता दो भाई मुझे, चलो ठीक है यार। भाई देखो, मैंने तो पूरा इतना बड़ा भोसड़ा था, साइज इतनी थी शायद, ठीक है, मैंने तो भाई सारी चीजें देखी, तसल्ली से देखी, इंतजाम से देखी। भाई मैंने तो पिचकारियां भी लगाई, ठीक है। अब जो यार भाई वो मुझे प्यार करती थी, हालांकि मुझे लौड़ा भी फीलिंग्स नहीं थी। मैंने तो हमेशा बार बार लगातार बारंबार उसको बोला था। एक बार ये बोल दे के बेंचो मेरे साथ पनौड़ी ने धोखा किया, बेंचो गला काट के उसके पैरों में रख दूं भाई मैं। एक बार बोल दे वो लाइव पे कि पनौनी ने मेरे साथ धोखा किया, भाई अपना गला, भाई प्यार के लिए तो मैं अपना गला कटवा सकता हूं। एक बार अगर उसने बोल दिया ना कि पनौनी ने मुझे धोखा दिया प्यार में, भाई मैं अपने आप को ऐसे गला काट के उसके पैर में रख दूंगा, भगवान कसम। मैंने नहीं दिया धोखा। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि बहनचोद मुझे ऐसी, मतलब हम वीडियो कॉल पे बात करते थे ना, राइट, अगर मुझे ऐसे बहनचोद मुझे ऐसे छींक भी आ गई, बहनचोद पनौनी तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ऑलराइट, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना बेबी, शी इज वरी अबाउट मी ब्रो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। प्यार करती थी भाई वो बंदी। लेकिन हाँ, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैंने हमेशा एक ही चीज बोली कि भाई देखो तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारा घर परिवार संभालो, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसको बहुत बार समझाया था, दिल से बोल रहा हूं, भगवान कसम देख लो भैया, ये चीज मैं हाथ में पकड़ के बोल रहा हूं। मैंने इसको बहुत बार समझाया कि भाई देख, तू तेरे पति के साथ चीट कर रही है,
और मुझे वो सही बात नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। मैंने इसको मैं अगर वो झुटलाएगी ना इस बात को, मैं बहनचोद सारे डीएम्स दिखा दूंगा, मैं सारे डीएम्स दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब मलाइका इसकी कंट्रोवर्सी थी, मैं तो भैया इतने दिन से कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। ये बंदी मुझे 3 दिन से इनडायरेक्टली गालियां बोल रही है। मैंने बोला जान दे यार, जान दे, ठीक है। उसको मेरा फेम खाना है, खा लेने दे। हजारों लोगों ने बेंचो फेम खाया, ठीक है। ये खा लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। पिछले 3 दिन से मुझे फालतू में गाली दे रही है इनडायरेक्टली, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लोगों की लाइव पे जाके किन किन लोगों ने अपने कपड़े उतारे ना मेरे सामने, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट है, हमारे पास सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो भाई दिस इज 2022, सब लोग रिकॉर्ड करते हैं, तुम्हारे पास है तो हम क्या बहनचोद तीसरी जमात फेल है? हम बहनचोद तीसरी हरियाणवी पाठशाला में से फेल हुए शेर, हम लोग बूढ़ा भोसड़ा शेरनी है कि हम चूतियों की तरह बहनचोद बोलेंगे लो भैया मूठ मार रहे तुम, हमारी वीडियो बना लो, हैं? ये तो सोचो, ठीक है। फिर भी भैया हमने सोचा कि भाई चलो औरत जात है, ठीक है, नई नई इंस्टाग्राम में आई है, इसको कुछ पता नहीं है, लोग इसका यूज कर रहे हैं, लोग इसके साथ खेल रहे हैं। वो शेरनी उसकी दुश्मनी का बदला इससे निकलवाना चाहती है। भाई इसको मैंने पर्सनली में, मैंने, गोल्डी भाई ने, राज ने, सब लोगों ने समझाया, ठीक है। सब लोगों ने प्यार से समझाया कि भाई ये सारी चीजें गलत है, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। 5-7 दिन, 15, 20, 25 दिन लड़ाई चलेगी, लोगों की इज्जत उछलेगी, उसके बाद लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे, नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको 1000 बार बोला कि भाई तेरी उससे लड़ाई है, मेरा कोई लुकआउट नहीं है, मेरा नाम कहीं पे भी मत लेना, ठीक है। उसको मैंने ये वॉइस नोट सुनाई अभी लोगों को कि भाई तुम्हारा झगड़ा है, तुम दोनों आपस में लड़ो, मुझे बीच में मत लाओ, मेरी कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो तो पिछले 2 साल में मैं कैसी ऐरे गहरे नत्थू गहरे 2 कौड़ी के अकाउंट जिनकी बेंचो 400-500 फॉलोइंग है, जिनकी 800, उन लोगों को मैं मुंह लगाऊंगा कंट्रोवर्सी के लिए? यहाँ पे बेंचो मिलियन की कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे बेंचो सारे रिकॉर्ड, सारी प्रूफ आके पड़े हुए हैं। यहाँ पे मिलियन का अकाउंट की बेंचो कंट्रोवर्सी करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है भाई, बताओ। तो इन लोगों से ये मलाइका और इसकी क्या कंट्रोवर्सी है? मलाइका ने उसके पैसे खाए हैं, ठीक है। वो राठी ने इसकी स्टोरियां लगा दी, वो मलाइका ने इसको बोला कि भाई तू राठी की गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, ये बोल रही है कि मैं जौन चाहूं वो करूं, भाई मैं तो अमेरिकन हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो भोसड़ा हूं। अरे भाई वो तुम लोगों का लुकआउट था, मुझे क्यों फालतू में घसीटा अंदर? वाई? क्यों? क्योंकि व्यूज चाहिए। पनौड़ी को बदनाम करो, पनौड़ी को खींचो, व्यूज आएंगे, लोग देखने के लिए आएंगे। भाई 4 दिन देखेंगे तुम लोग, 5वें दिन वही कहानी, 4 विंडो में 4 लोग और व्यूअर्स नीचे 5, ठीक है। भाई मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं, आई डोंट लाई, ठीक है। पूछ लो उसको जाके। मैंने गोल्डी भाई राठी ने भी आके बोला ना अभी लाइव पे कि हाँ पनौड़ी भाई आपने समझाने की कोशिश की थी, राठी ने खुद अभी लाइव पे आके बोला ना, राइट। तो भैया देखो, अब तुम खुद अपनी इज्जत उछाल रहे हो तो उछालो, हमें तो कोई लौड़ा भी फर्क पड़ता नहीं है। हम तो भैया अब घर जाएंगे, दारू पिएंगे, 2 कौड़ी का खाना खाएंगे और लिपट लेंगे, फिर से दूसरे दिन वही दिहाड़ी, ठीक है। हमारा तो ना आगे कोई है, ना कोई पीछे है, ना खानदान है, ना परिवार है। भैया जो भी है वो सिर्फ हम ही है। जिस दिन हम निकल लिए भैया दुनिया से, उस दिन हमारे ना तो पीछे कोई वारसदार है, ना तो कोई देखने वाला है, ना तो कोई रोने वाला है।
ठीक है, तो मुझसे पंगा लेके या मुझसे उलझ के भाई तुम लोग अपनी ही इज्जत को उछालोगे, और इज्जत उछालने में मुझे बहुत मजा आता है। देखा ना कैसी उछाली अब भी मैंने, ठीक है। तो भाई तुम लोगों को जो लगता है तुम लोग करो भैया, हमें जो लगेगा वो हम करेंगे, ठीक है। चलो भैया, जय राम जी की। मिलते हैं कल नए एपिसोड में।